हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। बिना वक्त गवाए मैं स्वागत कर लेती हूँ प्रसिद्ध धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी का। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है आपका? अच्छा, ये बताइए, पीओके को लेकर आपने अभी एक बयान दिया है, उसमें आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर बातें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन अब तो सीधे बजरंग बली का आसरा है, उन्हें पटाने की कोशिश है। रामभद्राचार्य जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अनम्यूट अगर आप अपना माइक कर देंगे तो हमें आपकी आवाज मिलेगी। आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। रामभद्राचार्य जी हमें फ्रेम में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अभी तक हमें पहुंची नहीं है। इंडिया न्यूज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को अभी थोड़ी ही देर बाद हमारे दर्शक देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। इससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, और वो कश्मीर जिस पर पाक ने अपना कब्जा किया हुआ है, इसीलिए पाक अधिकृत कश्मीर को वापस से हिंदुस्तान में मिलाना है, और इसको लेकर जो कोशिशें हैं वो तमाम होनी चाहिए। लेकिन अभी ताज़ा बयान में उन्होंने सीधे सीधे इस बात का जिक्र कर दिया कि सरकार अपना काम कर रही है राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर, लेकिन अब हम हनुमान जी से ये आशीर्वाद चाहेंगे और हनुमान जी की कृपा से ये जरूर होगा कि हिंदुस्तान की जमीन से पाकिस्तान को खदेड़ दिया जाएगा। इसके अलावा भी रामभद्राचार्य जी लगातार जो ज्ञान का प्रसार करते हैं, लोगों तक अपने संदेश पहुंचाते हैं, अलग अलग जो उनके बयान हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती भी जग देखता है। रामभद्राचार्य जी जो कि जगत गुरु के तौर पर मार्गदर्शन अपने न सिर्फ भक्तों का बल्कि देशवासियों का अलग अलग वक्त पर करते रहे हैं। ऐसे में प्रसिद्ध धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी से बस कुछ ही क्षणों में हम जुड़ने वाले हैं, उनके साथ जुड़ेंगे भी, उनसे कई सवाल करेंगे भी। आपको ये भी याद होगा कि पिछले ही दिनों में अभिनव अरोड़ा जो बाल संत कहे जाते हैं, उनको लेकर भी रामभद्राचार्य जी ने एक टिप्पणी की थी, वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बनी थी। तो कई ऐसे ज़रूरी बातें हैं, कई ऐसे ज़रूरी मसले हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं प्रसिद्ध धर्मगुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? सेहत ठीक है आपकी? जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा स्वास्थ्य ठीक है और आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए, और आपकी आवाज़ हमें मिल गई तो हम भी बड़े प्रसन्न, बड़े खुश हो गए। कुछ वक्त पहले भी आपसे मेरी बात हो रही थी तो तब भी बड़ा अच्छा लगा था, और आज भी बड़े अच्छे मन से मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगी। हालांकि उस वक्त भी आपने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र किया था और अखंड भारत के सपने के बारे में भी बताया था, लेकिन अभी जो ताज़ा बयान आपका है, पीओके हमें वापस चाहिए और इसके लिए अब हनुमान जी को प्रसन्न करने की बारी है। 1.25 करोड़ आहुति देने की तैयारी हो रही है आपकी तरफ से। मैं यही कह रहा हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक जो पहल हो रही तो हो ही रही है, कूटनीतिक पहल भी हो रही है, और अब तो हम हनुमान जी को ही रिझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जब रावण के द्वारा चुराई हुई सीता जी को वापस ले आए, तो पाक के द्वारा अधिकृत कश्मीर भी हमको दिला देंगे। हालांकि इसके लिए लोकसभा, हमने जी जी, हालांकि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये वादा किया गया था बीजेपी के जरिए कि आप हमें जिताइए, 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम वादा कर रहे हैं और इस बार कुंभ में इसलिए हम हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुति देंगे। और हम चाहते भी हैं कि पाक न जाने क्यों हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को क्या सूझा, चाचा की बुद्धि में क्या आया कि हमारी भूमि का खंडन करवा दिया उन्होंने। ये हमको स्वीकार्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि 5 लोकसभाएं लगभग हमारी वहां चली गई है, और भारत का प्यारा प्यारा स्थान इन लोगों ने हथिया लिया है।
अब तो हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और महोदय, हम तो यही कह रहे हैं, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। आपने संग्राम का जिक्र कर दिया और आपने कह दिया अब याचना नहीं, अब तो रण की बारी है। देखिए, एक तरफ तो आप हैं जो कह रहे हैं कि कूटनीतिक राजनीतिक तौर पर तो सरकार अपना काम करे, अब तो हम बजरंग बली पर भरोसा करते हैं, 1.25 करोड़ आहुति देंगे और अब तो हम अपनी जमीन वापस पाकर ही रहेंगे। अच्छा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से एक बयान दिया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी होनी चाहिए। इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल गलत बात। उनको राजनीतिक पहलू का कोई ज्ञान नहीं है। वे 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी। और मैं सबसे कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला से भी और अब मुक्तेश्वरानंद से भी, इनकी 7 पीढ़ियां अब 370 नहीं वापस ले सकती। लेकिन वो कौन लोग हैं जो लगातार 370 का जिक्र किए जा रहे हैं, उस पर राजनीति भी हो रही है। और अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से बयान दे दिया, ऐसा लग रहा है कि क्या संत समाज में रौनक बढ़ गई है। इस बार तो दिवाली भी वहां मनी है। अब जो सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी जुबान से बार बार हम ये कहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया, अगला नंबर जो है वो मथुरा और काशी का है, मतलब हम काशी मथुरा भी वापस लेकर रहेंगे। और आपने अपने अभी ताजा बयान में कह दिया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला फेवर में नहीं आता, तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर आप नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, मैंने भगवान से यही कह दिया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय हमारे अनुकूल नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी भगवान को हमें बुलाना तो पड़ेगा। और जब बुलाना पड़ेगा तो निर्णय भी हमारे अनुकूल दे देना पड़ेगा। तो गुरुजी, ये तो सीधी नाराजगी फिर भगवान जी से हो गई कि या तो आप फैसला करवा दीजिए या फिर आपके दर पर हम नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक हम हिंदुत्व के स्वार्थ समझौता करते रहेंगे? हमारा अधिकार, भगवान हमारे हैं, तो झगड़ा करना भी हमारा अधिकार है। लेकिन आप तो जानते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान भी है, आपको सामाजिक ज्ञान भी है, आपने कितनी किताबें भी लिखी हैं। आप ये भी जानते हैं कि देश का कानून जो है, कई बार बड़े केसेस लंबे खिंच जाते हैं। राम मंदिर का फैसला ही देख लीजिए, बड़ा वक्त लगा। ऐसे में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अगर वक्त लगा तो लगे, आप नहीं जाएंगे कृष्ण मंदिर? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। राम जन्मभूमि में भी गवाही मैंने दी थी। मेरी गवाही से ही निर्णय की दिशा बदली थी। और इसमें भी कोर्ट बुलाएगा तो मैं गवाही देने जाऊंगा। और भगवान को संत प्रिय है, भगवान से मेरी मित्रता भी है। और बहुत जल्दी निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, चिंता न कीजिए। अच्छा, ये सवाल तो मैं आपसे अभी करना वाली थी, मुझे लगा कि पूछूं आपसे। आपने पिछली बातचीत में कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बड़े अच्छे दोस्ती वाले टर्म्स हैं, और अभी आपने भगवान से जिस तरीके की नाराजगी जताई, मैं पूछने वाली थी कि गुरुजी, ऐसी नाराजगी तो अक्सर दोस्तों से, परिवार वालों से ही हम जताते हैं कि जाओ, नहीं करेंगे तुम्हारा काम, तुम हमारी जब तक नहीं सुनोगे। तो ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता ऐसा है। मेरे जीवन में 2 मित्र हैं। आध्यात्मिक मित्र हैं भगवान कृष्ण, और संसार के मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। अरे वाह। एक है यादवेंद्र और एक है नरेंद्र। मित्रों, सब चलता रहता है। और मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, भूल रहा हूँ जी। मेरा नाम रचना। रचना जी, आज की तारीख में जितना सुखी संत मैं हूँ, उतना सुखी भारत में कोई नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में विश्वास करता हूँ, प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूँ। अब तक 250 पुस्तकें मैंने लिखी, और मुझे भारत माता पर इतना प्रेम है कि मेरे सामने ये दोनों आ जाएं, एक और भारत माता जी, दूसरी ओर राम जी, तो पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा।
फिर आपके चरणों में सिर झुकाऊंगा। गुरुजी, मैंने संत समाज के बड़े गुरु बहुत देखे, पर भारत माता को लेकर, देश को लेकर इतना प्रेम किसी के हृदय में नहीं समाया कि आंखों से आंसू छलक जाए, गला रुंध जाए भारत माता की बात करते हुए। हमारी माँ है ना, माता माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, वंदे मातरम का नारा देकर न जाने कितने लोगों ने अपने अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। मेरे द्वारा कुछ भी भारत माता के लिए किया जा सके तो मैं धन्यता का अनुभव करूंगा बेटी। ये जो आपकी देश प्रेम की भावना है, ये मुझे लगता है जो करोड़ों लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, फिर चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं या अन्य समाज के हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य भारत माता की जय करते हुए, भारत माता की बात करते हुए, और उनकी आंखों से आंसू छलक जाए। ये देश प्रेम इतना ज्यादा है कि हृदय भरा हुआ है और इसीलिए आंखों से वो प्रेम छलक रहा है। आगे पूछा जाए जी, अब मुझे ये बताइए आप, जिससे जैसे आपने कह दिया कि कृष्ण मंदिर में नहीं जाऊंगा जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला हमारे फेवर में नहीं आ जाता, हमारे अनुकूल नहीं आ जाता। आपने कहा मेरे दो ही मित्र हैं, एक श्री कृष्ण हैं, एक श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर पीओके को लेकर आप ये सोच रख रहे हैं या ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हनुमान जी से कहूंगा, बजरंग बली से कहूंगा कि बस अब तो ये जो हिंदुस्तान की जमीन है वापस मिल जाए, तो वहां भी तो अधिकार से आप प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि नहीं, भाई नहीं, या तो फैसला हमारे फेवर में आ जाए या मंदिर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है जी यहाँ का प्रकरण दूसरा है। जी। नरेंद्र मोदी और हम दोनों काम कर रहे हैं, हम्म दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम्म वो कूटनीतिक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, हाँ मैं आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूं। हम दोनों काम कर, किससे कहें, हाँ हम दोनों ही एक दूसरे के राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। हम किससे बिल्कुल। कहेंगे? दोनों परिवार निरपेक्ष हैं, दोनों का परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हम दोनों भारत माता के लिए समर्पित हैं। वहां वहां तो हनुमान जी से ही कहना पड़ेगा ना। हम्म जब सीता जी लंका लंका गई हुई सीता जी को जब हनुमान जी ला सकते हैं जी। तो निश्चित रूप से रचना जी हम्म आ, हनुमान जी हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दिला सकते हैं। बड़ा भरोसा है आपका, ये दोस्ती पर भी भरोसा है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आपका अटूट भरोसा है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी पिछले। जी जी हम दोनों एक एक क्षण, जी। हम दोनों कभी जब जब भी एकांत में होते हैं तो राष्ट्र की चर्चा करते हैं। राष्ट्र का चिंतन करते करते हम भावुक हो जाते हैं। हम चाहते हैं कैसे इस राष्ट्र को जितना बर्बाद किया गया है कैसे किया जाए। कश्मीर का हिस्सा हमारा प्राण है, कश्यप की जन्मभूमि है, कैसे लाया जाए। हम नहीं चाहते थे कि 370 लगे। अब 370 किसी प्रकार हम हटाया तो कुछ लोग अब 370 की वापसी की बात करें, उनको ज्ञान ही नहीं है भारत के संबंध में। नहीं उनको राजनीति से कुछ लेना देना। मैं ये कहने जा रहा हूँ सभी दर्शकों को कि जैसे मुझको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक अध्यात्म के ग्रंथ कंठस्थ हैं, उसी प्रकार भारतीय संविधान में मुझे कंठस्थ है पूरा पूरा। मुझे बहुत स्नेह है भारत माता से। अब तो कश्मीर आना ही चाहिए और आप देखिएगा रचना जी, कश्मीर आएगा ही, क्योंकि मेरा प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता। जी, आप इतनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ कह रहे हैं, इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो करोड़ों देशवासी भी आपके विश्वास पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, कश्मीर का वो हिस्सा हमारे पास लौटेगा जरूर जिस पर पाक ने अपना कब्जा किया हुआ है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बाल संत के नाम से बड़े सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है अभिनव अरोड़ा की, उनको लेकर आपने पिछले दिनों कहा कि भाई बड़ा पागल लड़का है। क्या हो गया था? क्या कहे उसको, क्या कहे? हमने कुछ कहा भी नहीं था उसके लिए, कोई मेरा दोष नहीं है। हाँ। वो तो मेरी कथा चल रही तो वहां आकर के उछल कूद करने लगा। थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं उतर जाऊं मन से, क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। आचार्य तो अनुशासन करता है ना। हाँ हाँ।
मैं अनुशासन नहीं करूंगा तो अनुशासन करेगा कौन? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार के लिए कोई संदेश देंगे क्या? क्योंकि बात फिर आई गई सी हो गई। बड़ी छोटी उम्र है, शायद अभी उतने ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं या बाल संत नाम दे दिया है, अभी बहुत ज्ञान पाना बाकी है। बाल संत नहीं कहना चाहिए, बाल प्यार है बस। जी, आपकी बातें भी ऐसा लगता है कि दुलार और प्यार के साथ लपेट कर आपने कोई बात अपनी कह दी है, जैसे किसी घर के बच्चे को कुछ कह देते हैं। बस जी, आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। जगत गुरु मुझे भी बेटी रामभद्राचार्य जी, बहुत अच्छा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे बात करके एक बार फिर से। आपका मंगल हो बेटी। जी, इंडिया न्यूज़ के साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक